वहाँ पे टीन शेड साउथ ईस्ट में ग्रीन करवा दी, ईस्ट में भी ग्रीन करवा दिया, ठीक है जी। फिर उन्होंने दूसरी जगह पे दूसरे कलर करा दिए। तो फैक्ट्री ऐसे लग रही थी जैसे कोई प्ले स्कूल हो, इंडस्ट्री ना लग के प्ले स्कूल लग रही थी। और उसके बावजूद उस व्यक्ति की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई थी। नमस्कार, मैं नरेश सिंघल, वास्तु कंसल्टेंट। बहुत सारी बातें करेंगे, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करेंगे, इंडस्ट्रियल वास्तु के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ कि वास्तु भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अगर हम बात करें रिलीजियस वास्तु में जैसे मंदिर है, धर्मशाला है, कोई कुआं है, बावड़ी है, ये सब रिलीजियस वास्तु में आता है। इसी तरीके से कमर्शियल वास्तु में जैसे कोई सिनेमा हॉल है, स्कूल है, कॉलेज है, क्योंकि किसी समय में ये माने नहीं जाते थे, बट अब चूँकि हमारा मोटिव पैसा कमाना रहता है, इसलिए हम इसे कमर्शियल वास्तु में लेते हैं। तो कमर्शियल वास्तु की हमने बात करी, जैसे कोई मान लीजिए बैंक खोल लेता है, कोई सैलून खोल लेता है, कोई बुटीक खोलता है, कोई बैंक्वेट हॉल खोलता है, कोई होटल खोलता है, सिनेमा हॉल खोलता है। ये ऑल जितने भी हैं कमर्शियल वास्तु है, जहाँ पे भी हम व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो कमर्शियल वास्तु में आता है। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल वास्तु। किसी भी टाइप की फैक्ट्री, किसी भी टाइप की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे होती है, वो इंडस्ट्री कहलाती है। तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल वास्तु इम्प्लीमेंट होगा। अब बात आती है रेजिडेंशियल वास्तु। आप कोई घर बना रहे हैं, फ्लैट बना रहे हैं, बंगलो बना रहे हैं, फ्लोर बना रहे हैं, कोठी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं जिसमें आप रहेंगे, वो जो चीज़ है वो रेजिडेंशियल वास्तु में आती है, ठीक है जी। अब ये तो अलग बात होगी, जो मैंने मेन मुद्दे की जो बात कही थी कि इंडस्ट्रियल वास्तु की चर्चा करेंगे। मैंने ये बात क्यों मैंने शुरू में बताया आपको। एक फैक्ट्री मैंने विजिट की गाज़ियाबाद में, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री है। मुझसे पहले वहाँ पे कोई कंसल्टेंट आए थे, उन्होंने वहाँ पे टीन शेड साउथ ईस्ट में ग्रीन करवा दी, ईस्ट में भी ग्रीन करवा दिया, ठीक है जी। फिर उन्होंने दूसरी जगह पे दूसरे कलर करा दिए। तो फैक्ट्री ऐसे लग रही थी जैसे कोई प्ले स्कूल हो, इंडस्ट्री ना लग के प्ले स्कूल लग रही थी। और उसके बावजूद उस व्यक्ति की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हम देखते क्या हैं, सीखते क्या है, रेजिडेंशियल वास्तु, इम्प्लीमेंट क्या करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो उनमें दोनों में बहुत अंतर है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि यदि हम घर में खाना खा रहे हैं तो हम घर में खाना खाते हैं, पत्नी को पैसे नहीं देते, लेकिन वही खाना यदि हम रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, बाहर में खा रहे हैं, होटल में खा रहे हैं, ढाबे में खा रहे हैं, तो वहाँ पे हमको पेमेंट देनी होती है। तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है। वहाँ पे जो वेटर हमें सर्व कर रहा है, उसकी तबीयत खराब हो, उसका मूड खराब हो, उसके घर में कोई समस्या हो, वो बेचारा एक प्लास्टिक स्माइल के साथ हमारे को खाना सर्व करता है। तो कितना दुखी हो, बनाने वाला भी, परोसने वाला भी। लेकिन पत्नी या माँ या बहन हमेशा खुशी से ही खिलाएंगे। तो वहाँ पर चीज़ें बदल गई, उसकी ऊर्जा बदल गई, खाने की सिस्टम बदल गया। तो इसी तरीके से हमारे को इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो इंडस्ट्री भी अलग अलग टाइप की होती है। मान लीजिए आप प्लास्टिक की फैक्ट्री बना, जूता चप्पल बना रहे हैं, हेलमेट बना रहे हैं, पाइप बना रहे हैं, प्लास्टिक के कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, उसका वास्तु एक अलग है। अब इसी प्रकार अगर हम लोहे की बात करें, हम इंगट बना रहे हैं, बिलेट बना रहे हैं, स्पॉन्ज आयरन बना रहे हैं, सरिया जिसको छड़ या बार बोलते हैं वो बना रहे हैं, पत्ती बना रहे हैं, या लोहे की शीट्स बना रहे हैं, रोल बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो लोहे से रिलेटेड है, उसका वास्तु अलग टाइप का होगा। मैं ये बातें बता रहा हूँ कि इंडस्ट्रीज़ में भी अलग अलग फ़र्क है। अब मान लीजिए कि आप मिनरल वाटर की एक फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसके अंदर बिल्कुल एकदम अलग हो जाएगा। कहाँ लोहे की फैक्ट्री में आग है और दूसरी में पानी है, तो एक जैसा तो हो नहीं सकता। वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे जेन सेट कहाँ होगा, टूल रूम कहाँ पे होगा, एंट्रेंस कैसी होगी, ये सब चीज़ें तो कॉमन को ध्यान रखना पड़ेगा। अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक, ओवरहेड टैंक, ये सब प्रिंसिपली सब ठीक है, ये सब जगह एक ही जैसा इम्प्लीमेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात यहाँ पे ये जो बात हम करें
एक दूसरी चीज़ कि सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब एक फैक्ट्री थी, वो ऐश ब्रिक समझते हैं आप, जो राख कह लीजिए, और राख की जो ईंटें बनती हैं, एक तो लाल ईंट होती है भट्ठे वाली, दूसरी तो उसकी वो ऐश ब्रिक बनाने की फैक्ट्री थी। तो वहाँ पे वो फैक्ट्री काफ़ी दिन तक बढ़िया चलती रही। उसके बाद फैक्ट्री जब बहुत बढ़िया ग्रो की तो वहाँ पर उन्होंने एक साथ में एक मशीन और लगाई। वो जो मशीन लगाई वो उन्होंने साउथ वेस्ट में लगा ली, क्योंकि जनरल वास्तु तो यही कहता ना कि साउथ वेस्ट भारी होना चाहिए। तो भारी के चलते उन्होंने वो मशीन वहाँ लगाई, लेकिन वो मशीन ज़मीन के अंदर करीब 8-10 फुट अंदर जानी थी, में गड्ढा चाहिए होता है। तो हुआ क्या कि साउथ वेस्ट के अंदर में गड्ढा हो गया। अब समस्या, उन्होंने कहा ये मशीन तो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। अरे भाई, उस जगह पे साउथ वेस्ट में मशीन नहीं होनी चाहिए थी, उस जगह पे साउथ वेस्ट में रॉ मटेरियल होना चाहिए था। वो जो है मशीन वेस्ट में लगनी चाहिए थी। तो वहाँ ना लगने से वहाँ पे जो ऑनर था उसके ऊपर कुछ इस ढंग की लिटिगेशन हो गई, कानूनी केस हो गए। वो 3 महीने लगभग जेल में रह के आए। मैं फैक्ट्री का नाम या ऑनर का नाम या रीज़न नहीं बता रहा हूँ, मेरा मोटिव आपको वास्तु समझाना है। तो इंडस्ट्रियल वास्तु के अंदर भी अलग अलग चीज़ें हैं, एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। अभी आप जो कुछ पूछते हैं, मेरे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके मैं आंसर देता हूँ, आप सबके लिए उसको फ़ायदा होगा। किसी ने मेरे से पूछा कि कोई 3 या 4 चीज़ मुझे ऐसे बताइए कि जिससे हमें ये पता लग जाए कि इंडस्ट्री के अंदर में कोई वास्तु दोष है या नहीं है। बड़ा सिंपल है। उसमें जब पेट में दर्द होता है ना, तो अपना भी डॉक्टर याद आ जाता है। तो पहला, लेकिन समझदारी क्या है कि पेट में दर्द हो नहीं, उससे पहले ही हमें उस चीज़ को प्रिकॉशंस ले लें। अब बात कर रहे हैं, जब किसी इंडस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम लगातार रहती है, बार बार रहती है, तब यह मानने पड़ेगी कि वास्तु दोष है। जैसे बार बार आग लग रही है, जेनसेट फूक जाता है, मोटर फूक जाती है, लेबर प्रॉब्लम रहती है, आपको ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ऑर्डर मिल गया तो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है। तो इस टाइप के 5-7 चीज़ें हैं जब आपको बार बार लगातार रहे। एक और भी चीज़ के अंदर आती है कि यदि फैक्ट्री में आपका जाने का दिल ही ना करे, बॉस का गलती से चला जाए तो उसको भागने की लगी रहे कि बस 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 ठीक है कोई काम हो फ़ोन पे कर लेंगे, आ जाना घर पे, आ जाना, साइन करा लेना। तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये वास्तु दोष ही है। अब बात यहाँ आती है कि हम इसका निवारण क्या करें। पहले तो ये समझ लीजिए कि यदि किसी भी इंडस्ट्री में बार बार किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, स्टाफ में या मेन आदमी की या मेन रिस्पॉन्सिबल पर्सन की जो इस इंडस्ट्री को देख रहा है, भले ही वो ओनर ना भी हो तो भी उसके ऊपर अगर ये इम्पैक्ट आ रहा है, वो मेडिकल लीव पे बार बार जा रहा है, तो इट मीन्स उस जगह के नॉर्थ में प्रॉब्लम आ रही है। नॉर्थ जोन ही मनी जोन भी है। नॉर्थ में ही यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार की यदि डिस्टर्बेंस है, कैसे, मान लीजिए वो कटा हुआ है। अभी मैं रामगढ़ में गया था, रांची के पास एक लोहे की एक स्पॉन्ज आयरन की वो है इंडस्ट्री। तो उन्होंने क्या कि एक फर्नेस तो पहले लगाई रखी थी साउथ में, दूसरी उन्होंने नॉर्थ में और लगा दी। उन्होंने सोचा कि प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, परमिशंस भी मिल गई, सब कुछ कर लिया। बावजूद इसके वो जितनी वो दोनों की दोनों भट्टियाँ, दोनों की दोनों फर्नेस, यानी फैक्ट्री बंद हो गई। कभी पॉल्यूशन वालों ने तंग कर दिया, कभी किसी ने तंग कर दिया, कभी पेमेंट मर गई, कभी रॉ मटेरियल नहीं मिला, जो मिला वो ख़राब मिल गया, प्रोडक्शन उसका सही आया ही नहीं। तो कहने का मेरा मतलब कि वहाँ पे नॉर्थ में हमारे को भट्टी नहीं रखनी चाहिए थी, फर्नेस नहीं लगानी चाहिए थी, वहाँ लगा दी। इसी प्रकार से यदि किसी इंडस्ट्री के अंदर में मालिक को कोई दिक्कत आ जाती है, सडन डेथ हो जाती है, मालिक की बोल रहा हूँ मैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, उसमें से किसी एक की भी डेथ हो जाती है, ख़ास तौर पे जो उसमें सीनियर है एज वाइज या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, तो वहाँ पता लगा कि वहाँ के लेवल जो था वो साउथ वेस्ट में डाउन आ रहा था। और वो डाउन तो था ही था,
उसके साथ में वो नदी के किनारे था। यानी जो हमारे इंडिया में है, इंडिया के अगर मैप की बात करें तो नॉर्थ में तो पहाड़ है, साउथ में पानी है, तो वहाँ पे वो पानी में मर्ज हो रहा था, उसका जो लेवल था डाउन जो जा रहा था। बड़ी इंडस्ट्री है तो थोड़ा सा ऐसे रहता है, कहते नहीं ये ज़मीन हमारी नहीं है, ये तो आदिवासी की है, ये तो फॉरेस्ट वालों की है। अरे भैया, वास्तु को थोड़ी ना मालूम है, उसको थोड़ी ना मालूम है ज़मीन किसकी है, उसको थोड़ी, वो रजिस्ट्री पे थोड़ी ना चलता है। तो ये समझने वाली बात ये है कि आपको उसमें संशोधन करना पड़ेगा, जो कि हमने किया। वो करने के बाद आज इंडस्ट्री ठीक चल रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे कहने से चल रही है, उनकी मेहनत है, उनकी अपनी किस्मत है, और वास्तु की भी अपनी एक जगह है, उसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसी तरीके उसकी रेमेडी को भी डिनाई नहीं किया जा सकता।